आखिर क्यों बुद्ध और महावीर महलों का त्याग करते हैं इस एकांत के लिए? आखिर क्यों ऋषि, मुनि, साधु और संत एकांत को चुनते हैं? क्या एकांत इतना ज़रूरी है कि लोग उसके लिए अपनी धन संपत्ति, अपने सगे संबंधियों से भी दूर रहने को तैयार हो जाते हैं? ध्यान देना, इन दोनों तरीके के लोगों के लिए एकांत अमृत की तरह है। चाहे वो संकल्प या लक्ष्य को समर्पित व्यक्ति हो, चाहे वो जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला या आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति हो। और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि आप अपनी जीवन यात्रा में बिल्कुल अकेले हैं। हो सकता है कि लोगों का प्रेम और आशीर्वाद आपके साथ हो, लेकिन एक प्रकार से अपनी जीवन यात्रा आपको अकेले ही तय करनी पड़ती है। पहले तरीके के लोग, जिनके लिए एकांत किसी वरदान से कम नहीं, वो हैं संकल्प या लक्ष्य को समर्पित लोग, जिनका जीवन में कुछ संकल्प है या जो किसी लक्ष्य को समर्पित हैं। अगर संकल्प करने वाला व्यक्ति सुबह पूर्व की ओर चला, शाम को पश्चिम की ओर चला, तो इस तरह से वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। और आज इस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुआ, कल दूसरे व्यक्ति के साथ हो लिया, तो ऐसा व्यक्ति भी संकल्प पूरा नहीं कर पाएगा। इस तरह से संकल्प का पूरा होना काफ़ी कठिन है। और अगर व्यक्ति लक्ष्य को समर्पित है तो उसके लिए भी एकांत वरदान है, अमृत है। अन्यथा उसके दैनिक जीवन में उसका ध्यान कई चीज़ों पे भटक सकता है, तो उसका ध्यान अपने लक्ष्य पे निरंतर बना रहे, इसके लिए भी एकांत आवश्यक है। और दूसरी तरह के लोग वे लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, जो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। उनके लिए भी एकांत अमृत के समान है, उनके लिए एकांत अति आवश्यक है। और जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनके भी एकांत को चुनने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और वो कारण है कि जब व्यक्ति एकांत में जाता है, वो जंगलों में, पहाड़ों में या किसी एकांत स्थान पर जाता है, तो वहाँ उसे नाम से पुकारने वाला कोई भी नहीं होता। वहाँ उसकी वो पहचान जो दूसरों से मिली है, वो प्रगाढ़ नहीं हो पाती और उसमें वास्तविक स्व उजागर होने लगता है। व्यक्ति की जो आश्रित पहचान है, उसकी धुंध मिटने लगती है और चेतना भी एकांत में खिलने में सहायक होती है, क्योंकि तब मनुष्य अपनी चेतना में गहरे उतर सकता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए अधिक चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे चेतना का खिलना आसान हो जाता है। जिस प्रकार से किसी फलदार वृक्ष को खिलने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए होता है, उसे भी एक उचित दूरी पर या एकांत में बोया जाता है, जिससे वो सही से खिल सके या फल फूल सके। और एकांत बहुत प्रभावशाली चीज़ है, बहुत शक्तिशाली है। जो व्यक्ति अकेला हो सकता है, वही व्यक्ति किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का साथ भी दे सकता है। एक तरफ भीड़ है, भाग दौड़ है, अफरा तफरी है, और एक तरफ एकांत अकेला है और स्वयं में पर्याप्त है। वैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जो व्यक्ति एकांत में रह सकता है, उसी व्यक्ति को लोगों के महत्व का भी पता चलता है। और अगर अपने साथ के लोगों की, अपने पास जो हैं उन चीज़ों की खोने से पहले अगर कीमत पता चल जाए, तो समझ जाना कि उनका पास होना सार्थक साबित हुआ, फलित हुआ। और
व्यक्ति एकांत में ही अपने अंदर की गहराइयों में उतरता है। हम व्यक्ति को 3 स्तर पे या 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो बाहरी हिस्सा है वो है उसके क्षेत्र का या उसके शक्ति के क्षेत्र का, और उसके अंदर जो दूसरा हिस्सा है वो ज्ञान का है, जिसका व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ज्ञान के भी अंदर जो तीसरा स्तर है या तीसरा भाग है वो चेतना का है, और वो चेतना वाला हिस्सा ज्ञान से भी अप्रभावित रहता है। तब बाहरी चीज़ें और बाहरी कारक उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अब व्यक्ति पे बाहरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहरी ज्ञान, बाहरी शब्द और कारक उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उसे डिगा नहीं सकते हैं। चाहे लाख करे किनको, चाहे कोई लाख भी प्रयास करे,